सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्टिया रेसिमोसा यानी कि सिमिसिफिवा को पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने तीन रेमेडी को क्लियर कर लिया है, जिसमें सबसे पहली दवाई को हम लोगों ने पढ़ा था एप्रोटेनम, दूसरी दवाई हम लोगों ने पढ़ा था एसिटिक एसिड, और तीसरी दवाई जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं वो था एकोनाइट। तो उन सब का सीरीज जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। और आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एलेंस की नोट में जो चौथी रेमेडी है, एलेंस की नोट में जो चौथी रेमेडी है एक्टिया रेसिमोसा, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं सीमी सिफ्यूगा। किस नाम से जानते हैं? सीमी सिफ्यूगा रेसिमोसा के भी नाम से जानते हैं। चलिए इसका कॉमन नेम हम लोग समझ लेते हैं कि एक्टिया रेसिमोसा का या सिमिसिफ्यूगा का जो कॉमन नेम होता है वो क्या है। तो देखिए, एक्टिया रेसिमोसा का जो कॉमन नेम है वो जनरली ब्लैक को हॉर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्लैक को हॉर्स। ठीक है, ब्लैक को हॉर्स, या फिर इसको हम लोग ब्लैक स्नेक रूट कहते हैं। और क्या नाम से जानते हैं? ब्लैक स्नेक रूट। स्नेक रूट के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बेसिकली जो इसका नेचुरल ऑर्डर है, एक्टिया रेसिमोसा का जो नेचुरल ऑर्डर है वो है रेननकुलेसस। बेसिकली जो इसका नेचुरल ऑर्डर है वो है रेननकुलेसस। ठीक। और इसका जो बेसिकली नेचुरल ऑर्डर रेननकुलेसस है, और इसकी फैमिली जो है ये रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो रेननकुलेसस जो है बेसिकली इसका नेचुरल ऑर्डर है। और रेननकुलेसी, रेनन रेनन कुलेसी इसका बेसिकली क्या है? इसका फैमिली है। तो रेनन कुलेसी इसका फैमिली हो गया, और ऑर्डर जो है वो रेनन कुलेसस हो गया। ठीक है, तो कुलेसी याद रखिए, लास्ट में कुलेसी है तो फैमिली, और कुलेसस है तो नेचुरल ऑर्डर। अब ये जो एक्टिया रेसिमोसा या सिनिसिफ्यूगा है, बेसिकली ये कौन से किंगडम से आता है? तो ये प्लांट किंगडम की दवाई है। कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा? ड्रग सोर्स में प्लांट किंगडम से। ठीक है, प्लांट किंगडम से इन ड्रग सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ ड्रग में, सोर्स ऑफ ड्रग जब पढ़ेंगे तो उसमें ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझा कॉमन नेम, नेचुरल ऑर्डर, फैमिली, किंगडम। अब आ जाइए इसका टेम्परामेंट समझ लेते हैं कि ये जो दवाई है इसका टेम्परामेंट कैसा होता है। सो बेसिकली ये जो है एक्टिया रेसिमोसा या सिमिसिफ्यूगा, ये हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का होता है। किस तरह का टेम्परामेंट? हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का होता है। दूसरी बात कि अगर हम इसके मियाज को समझे कि ये किस मियाज से बिलोंग करता है, तो इसके मियाज जो होते हैं बेसिकली सोडा जो है बैकग्राउंड में रहता है। और अगर इसके थर्मल के बारे में बात करें, थर्मल यानी हीट एंड चिली की बात करें रिलेशनशिप, तो जिसमें बेसिकली ये चिली रेमेडी है। कैसी रेमेडी है? चिली रेमेडी है। और डायाथिसिस की बात करें तो बेसिकली ये रोमैटिक, डायाथिसिस में बेसिकली ये कैसी होती है रेमेडी? रोमैटिक और गाउटी, रोमैटिक एंड गाउटी डायाथिसिस से बिलोंग करती है। गाउटी डायाथिसिस से बिलोंग करती है। एंड लास्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ एक्शन, इसका एक्शन कहां होता है बॉडी में? सो स्फीयर ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें तीन चार ऑर्गन पर समझना होगा। एक ऑर्गन पे तो नहीं रहता है एक्शन, ऐसे तो होम्योपैथिक रेमेडी है तो हर जगह पर एक्शन होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्शन जो है इसका आपके नर्वस सिस्टम पे देखने को मिलता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में पूरे स्पाइनल कॉर्ड चाहे नर्व सब पे देखने को मिलता है। दूसरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड थर्ड इज द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। तो तीन सिस्टम पर इसके जो फिजिकल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल
सिस्टम। तो इन 3 जगहों पर इनके एक्शन बहुत होते हैं। अब आइए कहां कहां पर किस तरह से क्या क्या इफेक्ट इस दवा का आया और एलन साहब ने क्या क्या इसके बारे में बोला है, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीजें समझना है कि इस दवाई के अंदर जो इसका मेंटल जनरल का पार्ट है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। सो एलन साहब ने पहली बात उन्होंने बोला परप्यूरल माइनिया। उन्होंने क्या बोला? परप्यूरल माइनिया थिंक शी इज गोइंग क्रेजी। ठीक है, कंपेयर किया उन्होंने सिफलिनम के साथ एंड ट्राई टू इंजुरी हरसेल्फ, ट्राई टू इंजर हरसेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो अभी सबसे पहले आप समझो कि परप्यूरल माइनिया क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है, परप्यूरल माइनिया एक ऐसा कंडीशन है, परप्यूरल माइनिया। देखो परप्यूरल माइनिया बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है जो डिलीवरी के बाद का टाइम होता है। परप्यूरल माइनिया बेसिकली, परप्यूरल का मतलब समझो पहले, परप्यूरल से समझो कि ये डिलीवरी या बच्चा होने के बाद का टाइम होता है, यानी टाइम आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है, डिलीवरी आफ्टर टाइम, बच्चा होने के बाद का जो समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परप्यूरल कहते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड जो एलन साहब ने लिखा है, दिस इज कॉल्ड माइनिया। माइनिया को क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का पागलपन, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या मेंटल कंट्रोल को खो देना। ठीक है, तो पागलपन की एक ऐसी स्थिति, किसी भी चीज के का पागलपन या एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या मेंटल कंट्रोल को खो देना, तो ये माइनिया हो गया। एंड थर्ड थिंग कि इंजुरी, इंजुरी इंजर हरसेल्फ, इंजर हरसेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाना, इंजर हरसेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाती है, खुद का बॉडी को हार्म पहुंचाती है। सो इंजर हिमसेल्फ का क्या मतलब होगा? खुद के बॉडी को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ हार्म कहते हैं इसको, खुद को नुकसान पहुंचाना, अपने फिजिकल बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। एक ऐसा परप्यूरल माइनिया का कंडीशन जहां पर मरीज खुद को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो डिलीवरी के बाद जनरली आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद लेडीज को ऐसा पागलपन हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी मरीज को ऐसा माइनिया हो जाता है या ऐसा पागलपन हो जाता है कि वो खुद सोचती है। यहां पर उन्होंने बोला थिंक्स, यानी कि सोचना, वो खुद सोचती है कि मैं पागल हो गई हूं। शी इज गोइंग क्रेजी, मैं पागल हो गई हूं। और खुद का नुकसान, यानी कि उन्होंने आगे लिखा ट्राई, ट्राई कोशिश करती है खुद को नुकसान पहुंचाने का, और ट्राई टू इंजर हरसेल्फ, यानी खुद का नुकसान पहुंचाती है। सो माइनिया, ठीक है, थिंक एंड देन क्या करती है वो? ट्राई टू इंजर, खुद को, यानी कि सेल्फ हार्म, सेल्फ हार्म करने की कोशिश करती है। सो ट्राई टू सेल्फ हार्म, सो सेल्फ हार्म या ट्राई करती है, कोशिश करती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है डिलीवरी के बाद, ये जो सिम्टम है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी का जो सिम्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम आफ्टर डिलीवरी का जो सिम्टम है ये बेसिकली आफ्टर डिलीवरी जो है सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन जो है हो जाता है। बेसिकली सीरियस क्या होता है? मेंटल ब्रेक डाउन। अभी देखो यहां पर ये जो कैसे चेंज होता है ये भी हम लोग समझेंगे कि माइनिया जो है इसका कैसे शुरू हो जाता है ये भी समझिएगा। तो बेसिकली डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है परप्यूरल टाइम, उस समय इसको कैसा लगने लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे ये पागल हो रही है या पागल हो जाएगी, ऐसा सोचती है और खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट की लाइंस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोला एलन साहब ने, माइनिया, माइनिया हम लोग समझे कि एक ऐसा पागलपन या एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या मेंटल कंट्रोल। सो माइनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। ठीक है, अब यहां पर न्यूरल्जिया समझो। न्यूरल्जिया क्या होता है? बेसिकली जो न्यूरल्जिया होता है ना, बेसिकली नर्व में तेज दर्द। कहां होता है दर्द? ये
नर्व में तेज दर्द होता है, ठीक है। नर्व में बेसिकली कैसा, इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि बिजली के जैसा, इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, इलेक्ट्रिक लाइक पेन यानी कि बिजली के झटके जैसा दर्द होता है। तो न्यूरल्जिया में याद रखिए, बिजली के झटके जैसा दर्द होता है। कैसा दर्द होता है, बिजली के झटके जैसा, बिजली के झटके जैसा जो है इसको दर्द होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नर्व में बहुत तेज दर्द होगा। कैसा दर्द होगा, नर्व में तेज दर्द, ठीक है। न्यूरेल्जिया का समझो सीधा कि नर्व में दर्द होता है बिजली के जैसे, इसको दर्द के झटके लगेंगे, ठीक है। माइनिया आप लोग समझ रहे हो, एक पागलपन का स्थिति जहां पे एक्सट्रीम एक्साइटमेंट स्टेट आता है। तो उन्होंने लिखा कि डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस का क्या मतलब होता है, देखो डिसअपियरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज का खत्म हो जाना, गायब हो जाना, राइट। तो डिसअपियरेंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज गायब हो जाता है, पहले से जो चीजें थी वो गायब हो जाती है, डिसअपियरेंस। तो डिसअपियर का मतलब गायब होना, क्या होना, गायब होना। तो अभी क्या बोला उन्होंने कि माइनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, जब नर्व का दर्द अचानक बंद हो जाएगा या गायब हो जाएगा, नर्व का पेन, ये न्यूरल्जिया जो है ना, न्यूरल्जिया जब गायब हो जाएगा क्या होगा, ये डिसअपियर होगा। क्या होगा, डिसअपियर होगा। तब जाकर इसको क्या हो जाएगा, पेशेंट किस स्टेट में चला जाएगा, अचानक रुक जाने पर या गायब हो जाने पर, ठीक है। उसको मरीज को क्या होगा, अचानक बंद हो जाने पर उससे तुरंत बाद पागलपन शुरुआत हो जाता है। तो न्यूरेल्जिया आफ्टर डिसअपियरेंस, आफ्टर डिसअपियरेंस क्या होगा, गायब होने के बाद माइनिया शुरू हो जाता है मरीज के अंदर। तो यहां दिखाया है इमेज में, देखो मैंने ये कोशिश की आपको समझाने का कि इसको फेस पे क्या हो रहा है, न्यूरल्जिक पेन हो रहा है, न्यूरल्जिया हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको न्यूरल्जिया हो रहा है। अब यहां पर इसको न्यूरल्जिया हुआ, ठीक है। न्यूरल्जिया को क्या होता है ना कि चेहरे के नर्व में एक्यूट इलेक्ट्रिक जैसा दर्द, पेशेंट पे असर बहुत पड़ता है इसका, ठीक है। और जिसकी वजह से मरीज क्या चाहता है कि इस दर्द को हटाना चाहता है, हटाने के लिए बेताब रहेगा मरीज। अब जब मरीज के अंदर से ये दर्द गायब होगा, डिसअपियर होगा, ठीक है। जब ये दर्द डिसअपियर हुआ, तो डिसअपियर होने के बाद क्या हुआ, मरीज के अंदर दर्द हटने पर एक्सट्रीम एनर्जी यानी कि माइनिया का कंडीशन जो है, यूफोरिया और अनकंट्रोल बिहेवियर उसके अंदर आने लगा, एक पागलपन जैसा लगने लगा, मैं पागल हो जाऊंगी। और उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, किसी भी तरह के स्टेटेड आ सकते हैं। इमीडिएट माइनिया की शुरुआत हो जाती है, तुरंत माइनिया शुरुआत हो जाती है, ठीक है। विचार अलग अलग आने लगते हैं, इमोशन रिलीज होने लगते हैं। तो दर्द के सडन गायब होने से साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, किसमें, हमारे सीमी सिफ्यूगा में, राइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। तो पेन डिसअपियर, मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट साइन था। अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं मेंटल जनरल में उन्होंने एक और लाइन बोला, सेंसेशन एज इफ हेवी, सेंसेशन एज इफ हेवी ब्लैक क्लाउड settled all over her and involve her head, खास करके कहां पर सेटल हो रहा है, हेड में, पूरे हेड में। सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाया है, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो कि एक लेडीज है और इस लेडीज के ऊपर काला घनघोर बादल जो है इसके सर पे छा गया है। इसको ऐसा सेंसेशन होता है, रियल में ऐसा कोई बादल नहीं होता है जो आपके माथे पे आके बैठ जाता है, लेकिन मरीज को ऐसा लगता है कि काला बादल जो है मेरे माथे पे आके बैठ गया है। तो सबसे पहले जो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको समझ लीजिए। पहला वर्ड है सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है, बेसिकली ना एक फीलिंग होता है, एक एहसास होता है। क्या होता है, फीलिंग या एहसास। क्या होता है, फीलिंग या एहसास। दूसरी बात उन्होंने लिखा, दूसरा वर्ड इन्होंने इसमें ऐड किया है इनवेलप्ड। इनवेलप्ड का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना या घेर लेना। जैसे कोई इनवेलप होता है ना जिसमें आप लिफाफा डाल के देते हो, तो क्या करता है, पूरी तरह से चारों तरफ से ढक लेता है ना। तो इनवेलप्ड क्या होता है, पूरी तरह से ढक लेना या घेर लेना, पूरी तरह से ढक लेना या फिर घेर लेना। क्या होता है, घेर लेना, राइट।
याद रखिएगा, इन्हेलप का मतलब हर हेड, पूरे शरीर को उन्होंने बोला है यहां पर। और कंफ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफ्यूजन? कंफ्यूजन एक ऐसा स्टेट होता है माइंड का जहां पर कोई भी चीज क्लियर ना हो। क्या होता है? कोई भी चीज क्लियर ना हो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई दवाई पढ़ा, और उस दवाई के कुछ हिस्से आपको समझ में आए और कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको समझ में नहीं आया। आप सोचते हो ऐसा होगा, फिर लगता है ऐसा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन कहते हैं। तो यहां पर औरत को ऐसा लगता है, ये जो लेडीज है ना, उसको ऐसा लगता है, सेंसेशन होता है, एहसास होता है, ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है जैसे कि एक हेवी ब्लैक क्लाउड, यानी कि भारी काला बादल उसके सर पे बैठ गया। ऑल ओवर हर, इनवेलप हर हेड, इसके सर पे जो है एक बड़ा सा काला बादल जो है और बैठ गया है और पूरा सर अंधेरे में है। और सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन, तो इसको पूरा जो लगता है ना कि अब मैं पूरा जो सर है मेरा अंधेरे में है, यानी डार्कनेस में है, ठीक है, और कंफ्यूजन में आ गया है। ठीक है, तो ये सिमिसिफ्यूगा का सबसे फेमस मेंटल सिम्टम है। ये जो है सिमिसिफ्यूगा का सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है। इंपॉर्टेंट मेंटल मेंटल सिम्टम है। ठीक है, सिम्टम है ब्लैक क्लाउड। ठीक है, याद रखना, हैवी तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ब्लैक क्लाउड, काला बादल। ठीक है, ब्लैक क्लाउड फीलिंग जो है, एहसास रहता है, सेंसेशन रहता है ब्लैक क्लाउड का। ठीक है, अब आ जाइए आगे समझते हैं। हमने काला बादल को समझा, आगे इसमें समझते हैं एल्यूजन। इसकी एक ऐसे भ्रम की स्थिति मेंटल जनरल में, एल्यूजन ऑफ माउस। एल्यूजन ऑफ माउस उन्होंने लिखा है, रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। अब देखो, ये लेडी ने चेयर पे बैठी है। ठीक है, ये लेडी जो है चेयर पे बैठी है और यहां पर इसको एक चूहा जो है इसके चेयर के नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंडर हर चेयर, एल्यूजन, एल्यूजन है। तो एल्यूजन वर्ड को समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूजन? ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूजन? इल्यूजन का मतलब होता है झूठी चीज दिखना। ठीक है, झूठी चीज, जो चीज, या एक भ्रम कह सकते हो, जो चीज नहीं है वो दिख रहा है। जो चीज नहीं है वो दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है इल्यूजन ऑफ माउस में, कि जो चीजें नहीं है, इल्यूजन का मतलब समझो, इल्यूजन का मतलब होता है एक भ्रम की स्थिति जहां पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, और वहां पर वो चीज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसा दिखता है, इस लेडीज को ऐसा दिख रहा है यहां पर, या इस इमेज को देखोगे तो आपको क्लियर ये लाइन याद हो जाएगा कि इस लेडीज को क्या दिख रहा है इल्यूजन में, कि एक चूहा जो है दौड़ रहा है इसके चेयर के नीचे। तो उसको ऐसा दिखता है जो असल में नहीं है, वहां पर वास्तव में चूहा नहीं है, कि उसकी चेयर के नीचे एक चूहा भाग रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर। ये एक पेकुलियर और अजीब डिल्यूजन है जो मेंटल डिस्टरबेंसेस को दिखाता है। तो ये क्या है? बेसिकली इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग। ये क्या दिखा रहा है? अंडर हर चेयर, अंडर चेयर, उसके चेयर के नीचे। ये बेसिकली दिखाता है पिकुलियर, एक अजीब है, पिकुलियर डिल्यूजन। पिकुलियर डिल्यूजन बेसिकली मेंटल डिस्टरबेंसेस को दिखाता है, मेंटल डिस्टरबेंसेस को दिखाता है, वो दिखाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये मेंटल डिस्टरबेंसेस को दिखाता है, राइट, ऐसा स्टेट। और उन्होंने यहां पर एक और रेमेडी को डाला है, लैक्टैन एंड एथूजा साइनेटियम, राइट। अब आ जाइए आगे हम लोग चलते हैं और मेंटल जनरल के बाद आते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट की नोट के बारे में, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूरल्जिया, खास करके आंख के बारे में उन्होंने बोला, आई के सिम्टम के बारे में उन्होंने बोला।
सिलियरी न्यूरेल्जिया। अभी तक हम लोगों ने समझा ना, न्यूरेल्जिया का मतलब होता है नर्व के अंदर तेज दर्द। नर्व के अंदर क्या होता है, न्यूरेल्जिया में नर्व के अंदर पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, उसके बारे में। तो यहां पर जो वर्ड है वो बेसिकली सिलियरी न्यूरेल्जिया। सिलियरी न्यूरेल्जिया, देखो सिलियरी न्यूरेल्जिया जो टर्म है ना, ये ओल्ड टर्म है। कैसा टर्म है, ये बेसिकली ओल्ड मेडिकल टर्म है, याद रखो। बट हमें समझना है क्योंकि एलन साहब ने लिखा है, ओल्ड टर्म है, ओल्ड मेडिकल टर्म है। अभी के टाइम में क्योंकि एलन साहब ने इसको लिखा है सिलियरी न्यूरेल्जिया, एलन साहब ने उस समय लिखा था क्योंकि आज से 100 साल पहले ये किताब लिखी गई, 150 साल पहले, ठीक है। अभी यहां पर जो सिलियरी न्यूरेल्जिया है उसके बारे में बात करेंगे। सिलियरी न्यूरेल्जिया को आज के टाइम में हम लोग क्लस्टर हेडेक कहते हैं, क्लस्टर हेडेक। मॉडर्न साइंस इसको या मॉडर्न मेडिसिन इसको क्या कहती है, क्लस्टर हेडेक कहती है, या फिर इसी को कहती है माइग्रेनस न्यूरेल्जिया, या फिर क्या कहते हैं इसको हम लोग, माइग्रेनस न्यूरेल्जिया, माइग्रेनस न्यूरेल्जिया, राइट। तो ये माइग्रेनस न्यूरेल्जिया है, या इसको हम लोग क्लस्टर हेडेक कहते हैं। दूसरा जो वर्ड इसमें समझना है हमें वो है ग्लोब। अब ग्लोब का मतलब वो वाला धरती वाला ग्लोब नहीं है, यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात है। तो ग्लोब का मतलब क्या होता है, ग्लोब का मतलब होता है आई बॉल। ग्लोब का मतलब ये जो आई है ना, ये आई, इसको बोलते हैं हम लोग आई को ग्लोब, आई बॉल को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। दूसरी बात, यहां पर दर्द के बारे में उन्होंने बोला, जो दर्द है बेसिकली वो कैसा होगा, एचिंग और सार्क, सार्क, डार्टिंग शूटिंग पेन, डार्टिंग शूटिंग पेन इन ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब का मतलब बेसिकली विद इन द ग्लोब, यानी कि आई हो गया, आई बॉल हो गया, ठीक है। तो डार्टिंग पेन, डार्टिंग का क्या मतलब होता है, डार्टिंग वर्ड समझ लो पहले। डार्टिंग का मतलब होता है, डार्टिंग शूटिंग पेन का मतलब होता है, डार्टिंग शूटिंग पेन का मतलब होता है तेज दर्द, तेज, बहुत तेज, तीर की तरह, तीर की तरह, ठीक है, और चुभने वाला दर्द, तेज तीर की तरह चुभने वाला दर्द, तेज दर्द, डार्टिंग शूटिंग पेन, तेज तीर की तरह चुभने वाला दर्द को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्टिंग शूटिंग पेन कहते हैं। और यहां पर वर्टेक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वर्टेक्स, ऑक्सीपिट, ये सब कॉमन वर्ड है। चलिए, तो यहां पर जो दर्द है वो बेसिकली कहां कहां जा रहा है, वर्टेक्स में जाएगा, ऑक्सीपिट में जाएगा, ठीक है, एंड ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। सो पेन एक्सटेंडिंग टू टेम्पल, टेम्पल में, वर्टेक्स में, ऑक्सीपिट में एंड ऑर्बिट में, ठीक है। तो आगे समझिए इसके बारे में, कहां कहां दर्द एक्सटेंड होगा, एक्सटेंडिंग कहां होगा इसका, एक्सटेंडिंग पेन का वर्टेक्स, टेम्पल, ऑक्सीपिट एंड ऑर्बिट। सो यहां पर सीवियर, बेसिकली यहां पर सिलियरी न्यूरेल्जिया की बात हो रही है। सिलियरी न्यूरेल्जिया में क्या होगा बेसिकली कि आंखों के अंदर, सिलियरी न्यूरेल्जिया में क्या होता है, आंखों के अंदर, यहां पर जो आई है ना, यहां पर पेन स्टार्ट होता है, आई के अंदर यहां पर पेन स्टार्ट होगा, ठीक है। आंखों के अंदर तेज दर्द होता है, और जो फैलेगा, जो एक्सटेंड किया, यहां से फैलते कहां जा रहा है, आपके वर्टेक्स में जा रहा है, जो फैल कर कहां जाता है, सर के ऊपर, यानी कि वर्टेक्स रीजन में जाएगा। कहां कहां जाएगा ये, बेसिकली वर्टेक्स रीजन में जाएगा। यहां पर आया वर्टेक्स रीजन में, टेम्पोरल रीजन में, ठीक है, वर्टेक्स में गया, पीछे, पीछे जाता है, पीछे यानी कि ऑक्सीपिट में ये पेन आया, कहां पे आया, ऑक्सीपिटल में पेन आया, वर्टेक्स में पेन आया, ठीक है। दूसरी चीज, सर के ऊपर, यानी कि सर के ऊपर गया, आंखों के पीछे यानी कि ये ऑक्सीपिटल में गया, और आंखों के अराउंड, यानी कि इस पूरे आईबॉल के चारों तरफ का जो बोनी सॉकेट है, यानी कि ये जो बोन का बना हुआ है, और इस ये बोनी एरिया है बेसिकली, ठीक है, ये बोनी एरिया रहता है और इसमें आईबॉल रहता है, ये आपका आईबॉल है।
और ये चारों तरफ से जो बोनी सॉकेट है, बोनी सॉकेट है, इसमें भी दर्द होने लगता है, यानी कि आई के चारों तरफ दर्द जो है फैल जाता है, आंखों के चारों तरफ, यानी टेम्पल, वर्टेक्स, ठीक है, यानी कि टेम्पल में, वर्टेक्स में, और टेम्पल जो हो गया ये आंख वाला, ये बेसिकली कान वाला जो हिस्सा है इधर, तो यहां से दर्द चालू होकर कहाँ गया, माथे के ऊपर यानी वर्टेक्स रीजन में गया, उसके बाद आपके कान के ऊपर टेम्पल रीजन में गया, एंड पीछे की तरफ मूव करके कहाँ गया, आपके ऑक्सीपिट रीजन में गया। इधर भी दिख रहा है, यहां से दर्द वर्टेक्स में गया, टेम्पोरल में गया, ऑक्सीपिट में गया, और यहां पे दर्द चारों तरफ फैल जाता है। तो कैसा दर्द, बेसिकली तीर के जैसा दर्द, ठीक है, तीर के जैसा दर्द, चुभने वाला दर्द कहां कहां फैल गया। तो मरीज बोलता है कि सर आंख से दर्द शुरू होता है और ऊपर चला जाता है, फैल के पीछे चला जाता है, कान तरफ आ जाता है, और पूरा आंख के चारों तरफ दर्द जो है फैल जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, सिलियरी न्यूरेल्जिया को दर्शाता है, एंड ऑक्सीपिट और ऑर्बिट आंखों के चारों तरफ, ठीक है। तो ये था, और सीढ़ी चढ़ने वक्त बढ़ता है, फैल जाता है, और स्टेयर, अप स्टेयर यानी कि सीढ़ी चढ़ने से, अप स्टेयर है यानी डाउन स्टेयर नहीं है, अप स्टेयर से एग्रावेट कर जाता है इसके दर्द को। और दूसरा लाइंग डाउन, लेटने से आराम मिलता है। तो एम्लोरेशन कब होता है, बेसिकली लाइंग डाउन, लेटने से मरीज को आराम मिल जाता है। तो ये आंख से रिलेटेड स्पेसिफिक न्यूरेल्जिया है जो मोशन से बचता है। ये बेसिकली क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा मोशन, याद रखिए इसमें मोशन एग्रावेशन है, यानी इस सिलियरी न्यूरेल्जिया में मोशन से क्या होता है, एग्रावेट हो रहा है, मोशन से एग्रावेट हो रहा है, राइट। अब आ जाइए आगे बात करते हैं इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली क्या है कि हार्ट ट्रबल्स, क्या होता है, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट की नोट इन्होंने लिखा है इस दवा के लिए, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरी, हार्ट एक्शन केज सडनली, हार्ट का एक्शन तुरंत रुकने लगता है, इंपेंडिंग सफोकेशन, दम घुटने लगता है, इसको लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, पैल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, थोड़ी सी भी हरकत से धड़कन जो है बढ़ जाती है। सो बेसिकली ये क्या है, ये गायनकोलॉजिकल कार्डियक रिफ्लेक्स पाथवे को दिखाता है। अब यहां पर समझे, सबसे पहले इसमें 4 वर्ड आपको समझना चाहिए। पहला वर्ड था क्या, रिफ्लेक्स सिम्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स सिम्टम, रिफ्लेक्स सिम्टम को समझ लीजिए पहले, रिफ्लक्स सिम्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स सिम्टम। रिफ्लक्स सिम्टम का मतलब होता है एक जगह की प्रॉब्लम से दूसरी जगह असर होना। सपोज करो यहां पर क्या था, इस पेशेंट के ओवरी में सिस्ट है या यूट्रस में फाइब्रॉयड है, ठीक है, तो यहां का प्रॉब्लम जाकर दूसरे जगह परेशान करेगा, यानी कि एक जगह की समस्या, एक जगह की प्रॉब्लम, ठीक है, एक जगह का प्रॉब्लम क्या करेगा, प्रॉब्लम से दूसरी जगह, दूसरी जगह क्या होगा, असर होना, दूसरी जगह पे असर होना, दिक्कत होना। तो यहां पर यूट्रस में तो पेन था ही, यूट्रस में फाइब्रॉयड है, सिस्ट है, लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, हार्ट में परेशानी हो रही है, ठीक है। कीज सडनली, जब कहता है रुक जाता है, कब, कीज सडनली, जब अचानक रुक जाए, अचानक रुक जाए, ठीक है, अचानक रुक जाए, तब की बात होती है। इंपेंडिंग सफोकेशन, इंपेंडिंग सफोकेशन, इंपेंडिंग सफोकेशन का मतलब होता है सांस घुटने जैसा एहसास, यहां पे दम घुट नहीं रहा है, ऐसा फीलिंग है, इंपेंडिंग सफोकेशन में ऐसा लग रहा है कि दम घुटेगा, क्या होगा, सांस घुटने जैसा एहसास होना, सांस घुटने
जैसा फीलिंग होगा, एहसास होगा, अभी घुट नहीं रहा है, ठीक है, फीलिंग है। तो इंपेंडिंग सफोकेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है बेसिकली हार्ट बीट का बढ़ जाना। क्या होता है पाल्पिटेशन का मतलब? हार्ट बीट का बढ़ जाना, बढ़ जाना यानी कि इंक्रीज करना। हार्ट बीट नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन 72 से ज्यादा हो जाएगा जब इसको थोड़ा सा भी हल्ला गुल्ला होता है। तो यूट्रस या ओवरी की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, पेशेंट में क्या है, बेसिकली पेशेंट के अंदर क्या है, यूट्रस और ओवरी के प्रॉब्लम है। पेशेंट में यूट्रस और ओवरी के प्रॉब्लम है। यहाँ पर यूट्रस में, ओवरी में, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो चुका है, हो सकता है, या बेसिकली जो ओवरी है उसमें सिस्ट हो गया है। सो यूट्राइन ओवेरियन रिफ्लक्स स्टिमुलेट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हार्ट ट्रबल फ्रॉम कार्डियक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्रस एंड ओवरी, सिम्टम ऑफ यूट्रस एंड ओवरी। तो मरीज में क्या हुआ कि यूट्रस और ओवरी की प्रॉब्लम की वजह से, यहां पर यूट्रस और ओवरी में प्रॉब्लम था, जिसके वजह से एक इरिटेशन कंडीशन डेवलप हुआ। क्या हुआ, इरिटेशन कंडीशन डेवलप हुआ। सो यूट्राइन ओवेरियन रिफ्लक्स स्टिमुलेट हुआ, इरिटेशन कंडीशन डेवलप होता, ठीक है। प्रॉब्लम की वजह से हार्ट ट्रबल्स में दिल में तकलीफ आता है। तो यहां से क्या हुआ, यूट्राइन प्रॉब्लम की वजह से यहां से जो सेंसरी नर्व है उसने रिसीव कर लिया स्टिमुलस को, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, स्पाइनल कनेक्शन के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहां भेज दिया, यहां हायर सेंटर में भेज दिया, ब्रेन के पास भेज दिया। ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के अंदर क्या हुआ, इसका प्रोसेस हुआ, और ऑटोमेटिक इफरेंट पाथवे से मरीज के अंदर क्या हुआ, इसका इंफॉर्मेशन गया, यानी कि रिफ्लेक्स हार्ट सिग्नल बाय द वैगल सर्ज, यानी कि वैगस नर्व के थ्रू क्या हुआ, यहां पर रिफ्लेक्स सिम्टम यहां जो है आना शुरू हो, ठीक है। अब यहां जो प्रॉब्लम कहां पे थी, यूट्रस एंड ओवरी में थी। जैसे रेडिएटिंग पेन में होता है ना, यहां की तकलीफ वहां, उसके वजह से मरीज को यहां दिक्कत देने लगा। सो हार्ट एक्शन क्या हुआ, जिसकी वजह से मरीज के अंदर क्या हुआ, इंपेंडिंग सफोकेशन, दम घुटने जैसा, और साथ में सांस घुटने लगता है, और साथ में क्या होता है, मरीज की हार्ट बीट भी जो है इंपेंडिंग सफोकेशन, उसको सांस लेने में तकलीफ जैसा महसूस होने लगता है, और साथ में इंपेंडिंग सफोकेशन एंड हार्ट एक्शन कीज सडनली, और हार्ट का जो एक्शन है वो क्या होता है, रुकने लगता है, कीज होने लगता है सडनली। ऐसा लगता है कि हार्ट का फंक्शन जो है रुक जाएगा, हार्ट पे इसका क्या हुआ, हार्ट का एक्शन जो है धीरा होने लगेगा, उसको लगता है कि हार्ट का एक्शन रुक जाएगा, और साथ में इंपेंडिंग सफोकेशन, मरीज को दम घुटने लगता है, ठीक है। और पैल्पिटेशन, धड़कन भी बढ़ जाती है। पल्पिटेशन याद रखो, नॉर्मल में पल्पिटेशन में चलने से दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन नॉर्मल फंक्शन प्लस मोशन ट्रिगर, यहां पर मोशन की वजह से मरीज जैसे चलने की कोशिश करेगा उसका पल्पिटेशन बढ़ जाएगा। मोशन से उसका क्या होगा, पल्पिटेशन बढ़ जाता है। तो मरीज क्या चाहेगा, चुपचाप पड़े रहे, क्योंकि बढ़ चलते हैं तो धड़कन में तेज हो जाती है। मोशन जो है बेसिकली इसको क्या कर रहा है, ट्रिगर करता है। क्या करेगा, इसको ट्रिगर कर। तो सोचो, एक कहा यूट्रस और ओवरी के प्रॉब्लम कहां जाकर आपको दिखाई दे रहे हैं, हार्ट पे, हार्ट पे और लंग्स पे। सफोकेशन कहां हो रहा है, बेसिकली लंग्स में, हार्ट में, लंग्स में, एंड पल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन। और पल्पिटेशन कहां हो रहा है, लिस्ट मोशन से, थोड़ा सा भी हरकत से, थोड़ा सा भी चलने से, थोड़ा सा भी उठने से, बैठने से, लिस्ट मोशन, यहाँ पे मोशन है, नॉट वॉकिंग, याद रखिए, मोशन। थोड़ी सी भी हरकत बॉडी को स्थिर स्थिति से थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो मरीज की तकलीफें बढ़ जाती है, ठीक है। अब आ जाइए, बात करते हैं कि इसके यूट्रस और ओवरी के प्रॉब्लम के बाद जो है इसका मेंस भी क्या रहता है, मेंस इरेगुलर रहेगा। मेंस कैसा रहेगा, इरेगुलर, एग्जॉस्टिंग, इरेगुलर तो है, साथ में एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला, एलुमिना एंड पॉपुलस, डिले और सप्रेस मेंस, डिले और सप्रेस बाय मेंटल इमोशन, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर, विथ कोरिया। कोरिया देखो कितना डिफरेंट है ये, हिस्टीरिया और माइनिया, इंक्रीज फ्रॉम मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। अब देखो यहां पे समझो,
यहाँ पर 5 वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। पहला तो मेंस आप लोग समझ रहे हो, पीरियड का टाइम। एग्जॉस्टिव, बहुत थका देने वाला, एग्जॉस्टिव का मतलब बहुत थका देने वाला। एंड सप्रेस का मतलब रुक जाना, कोई भी चीज को आप दबा देते हो, स्किन इरप्शन को दबा देते हो, उसी तरह से मेंस को सप्रेस कर देते हो, रोक देते हो। पूरिया, दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स। पूरिया मींस न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर। पूरिया बेसिकली क्या है? न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है। न्यूरो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल है, यानी कि ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। और पोरिया में बेसिकली बेजल गैंग्लिया इन्वॉल्व होते हैं, बेजल गैंग्लिया इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बेजल गैंग्लिया बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बेजल गैंग्लिया इसमें इन्वॉल्व होता है और कहता है ये न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर कब आता है? सडन, कि कॉज कब होगा? कॉज बाय सडन इरेगुलर। इसमें क्या होगा? कॉज क्या करता है? कॉज इरेगुलर इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री झटके आते हैं। इरेगुलर इनवॉलेंट्री जो झटके आते हैं, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट। इसमें क्या होगा? ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट होता है, ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट, राइट। बॉडी के पार्ट का बेकाबू हो जाना, सब सिंपल समझिए, कोरिया का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट का बेकाबू होना, ऑटोमेटिक काम करना, ऑटोमेटिक बॉडी का मूवमेंट होना, यानी कि तो इसका पीरियड, इसका जो पीरियड है ना वो इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित और बहुत थका देने वाला। इसका पीरियड कैसा है? अनियमित है और बहुत थका देने वाला है। और इसका मेंस डिले हो जाता है, मेंस आर डिले। ठीक है, डिले और सप्रेस क्यों होगा? मेंस या तो डिले हो सकता है या फिर सप्रेस, डिले या सप्रेस। इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों, क्या कारण हुआ कि इसका मेंस को सप्रेस हो गया? सो बाय उन्होंने लिखा बाय मेंटल इमोशन। पहला चीज मेंटल इमोशन, मेंटल इमोशन। दूसरा बात उन्होंने बोला एलन साहब ने, फ्रॉम कोल्ड, ठंडे लगने के वजह से, कोल्ड के वजह से, या फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो बुखार का रुक जाना, बहुत ज्यादा मेंटल इमोशन मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्साइटमेंट, इसकी वजह से इसके मेंस डिले हो जाए या फिर सप्रेस हो जाए। डिले और सप्रेस बाय मेंटल इमोशन फ्रॉम कोल्ड एंड फ्रॉम फीवर विथ कोरिया। और उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? विथ, साथ में कोरिया आपको देखने को मिलेगा। कोरिया बॉडी पार्ट में ट्विचिंग होना, ऑटोमेटिक काम करना, एंड हिस्टीरिया। कोरिया या फिर कोरिया, हिस्टीरिया या फिर माइनिया। तो आपको तीनों में से कोई भी मिल सकता है या तीनों मिल सकता है। इन्होंने लिखा कि उसके साथ कोरिया मिल सकता है, हिस्टीरिया मिल सकता है और माइनिया आपको मिल सकता है। सो डिले सप्रेस मींस मेंटल इमोशन कॉज के वजह से हो सकता है, कोल्ड की वजह से हो सकता है, फीवर की वजह से हो सकता है, और उसके साथ में कोरिया, हिस्टीरिया, माइनिया जैसे आपको चीजें देखने को मिलेगा। हिस्टीरिया बेसिकली पागलपन जैसा, और पीरियड के टाइम मेंटल प्रॉब्लम एग्रावेट कर जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। और पीरियड के टाइम में ड्यूरिंग मेंस के समय इसके मेंटल सिम्टम व्हाट इज द मेंटल सिम्टम? लाइक माइनिया, हिस्टीरिया, ये सब चीजें ना एग्रावेट कर जाती है। ठीक है, एग्रावेट कर जाएगा, या फिर वो जो ब्लैक क्लाउड वाला है वो आ जाएगा, चूहा जो चलता है वो दिखाई देने लगे। ये सारे मेंटल डिसऑर्डर इसको आने लगते हैं और ये सारी चीजें मेंस के समय बढ़ जाता है। तो मरीज से पूछो क्या ये जो पागलपन वाला है या हिस्टीरिया है, जब ब्लीडिंग चालू होता है उस समय बढ़ जाता है? तो बोलेगा कि हाँ सर, मेंस के टाइम में ये बढ़ जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये पीरियड के साथ मेंटल सिम्टम बढ़ जाना, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। पीरियड के समय, पीरियड टाइम मेंटल सिम्टम का एग्रावेट करना, मेंटल सिम्टम का एग्रावेशन, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है
ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किसका? स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है हमारे सिमिसिफ्यूगा का। किसका? सिमिसिफ्यूगा का। राइट, अब आ जाइए इसके स्पाज्म हिस्टीरिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो स्पाज्म बेसिकली इसमें क्या आता है? बेसिकली स्पाज्म हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज वर्क्स ड्यूरिंग मेंस कोरिया। ठीक है, लेफ्ट साइडेड, मोस्टली कहां होगा? लेफ्ट साइडेड। अब देखो यहां पर तीन वर्ड है स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऐंठन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। ठीक है, स्पाज्म का मतलब ऐंठन। ठीक है, और बेसिकली ये सडन होगा। स्पाज्म बेसिकली ना जब भी होता है वो सडन ऐंठन, अचानक ऐंठना, ऐंठन। दूसरा एपिलेप्टिक। एपिलिप्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिलिप्टिक? एपिलिप्टिक का मतलब होता है ना मिर्गी जैसा। कैसा? मिर्गी जैसा, मिर्गी के जैसा। ठीक है, मिर्गी। तीसरा कहता है रिफ्लक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज। यहां पर फिर से उन्होंने वही बात बोला, रिफ्लक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज। याद रखो, रिफ्लक्स की फिर से बात आ गई यहां। रिफ्लक्स फ्रॉम यानी यूट्रस की बीमारी की वजह से होने वाले प्रॉब्लम। अभी ना मैंने पहले बोला कि रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मैंने बोला था यहां पर, इससे पहले यहां पर हम लोगों ने देखा था रिफ्लक्स सिम्टम में, रिफ्लक्स सिम्टम फ्रॉम यूट्रस और ओवरी। तो रिफ्लक्स सिम्टम की बात यहां भी हो रही है। तो रिफ्लक्स सिम्टम यानी कि उसकी वजह से दूसरी जगह परेशानी होना, एक जगह के प्रॉब्लम की वजह से दूसरे जगह उसका असर होना। ठीक है, तो हिस्टीरिया या मिर्गी जैसा झटका आता है, बेसिकली कैसा आएगा? हिस्टीरिया, हिस्टीरिया या फिर इपिलिप्टिक। इपिलिप्टिक का मतलब मिर्गी जैसा। ठीक है, या फिर इपिलिप्टिक, हिस्टीरिया या इपिलिप्टिक के जैसे क्या होगा? बेसिकली एपिसोड आएंगे, एपिसोड आते हैं कब? जब यूट्रस की प्रॉब्लम से होता है। ये कब होगा? ये रिफ्लक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज, यूट्रस के प्रॉब्लम की वजह से। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है? यूट्रस के प्रॉब्लम की वजह से एपिसोड आ रहा है एपिलेप्टिक के या फिर हिस्टीरिया के। ठीक है, तो प्रॉब्लम होता है और पीरियड के समय और खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि पीरियड के टाइम में, मेंस के समय, पीरियड के टाइम में मेंटल सिम्टम एग्रावेट करते हैं। मेंटल सिम्टम क्या करते हैं? एग्रावेट। तो एपिलेप्टिक और हिस्टीरिया दोनों मेंटल डिसऑर्डर है। तो यहां पर क्या हुआ? एग्रावेट कर रहा है। ठीक है, बढ़ जाता है या खराब हो जाता है। ट्विचिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, उन्होंने लिखा है ट्विचिंग लेफ्ट साइड। बेसिकली क्या होगा कि ये जो है बेसिकली ना कुड़िया लेफ्ट साइड, ट्विचिंग कहां होगा? कुड़िया में। बेसिकली इनवॉलेंटरी झटके आएंगे, बेकाबू हो जाना बॉडी पार्ट का लेफ्ट साइड में जब। सो लेफ्ट साइड में ट्विचिंग प्लस पीरियड के समय स्पाज्म, पीरियड टाइम स्पाज्म, पीरियड टाइम स्पाज्म क्या आपको दिखाता है? इक्वल टू सिमी सिफ्यूगा। ये क्लियर साइन है। ये क्या है? बेसिकली ये क्लियर साइन सिम्टम है और हमें यहां पर प्रिस्क्राइब करना चाहिए। राइट, अब चलिए हम लोग जो है आगे देखेंगे सीवियर लेफ्ट साइड इंफ्रामेमरी पेन को। ठीक है, लेफ्ट साइड इंफ्रामेमरी पेन को। ठीक है, जो कि हम लोग कल के क्लासेस में देखेंगे। कल के क्लासेस में हम लोग जो है लेफ्ट साइड इंफ्रामेमरी पेन, साथ में प्रेगनेंसी के सिम्टम, ठीक है, ये सारी चीज को देखेंगे। ड्यूरिंग लेबर कैसे उसको क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको पढ़ेंगे, और आफ्टर डिलीवरी क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझेंगे। साथ में लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये दवा देने से क्या असर होता है फीमेल के ऊपर वो भी समझेंगे। इसके रूमेटिक कंप्लेंट्स को समझेंगे। ठीक है, और रूमेटिक कंप्लेंट के साथ साथ रूमेटिक डिस्मेनोरिया और साथ में इससे रूमेटिक से होने वाले मसल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं उसको समझेंगे, और साथ में इसके रिलेशनशिप और
ये सारी चीजें जो है इस दवा का डीडी सारी चीज जो है हम लोग कल के क्लास में समझेंगे। तो कल वाला पार्ट जो आएगा सिग्निफिकेंट का, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए एलेन स्कीनर का जो सीरीज है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, और अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करें, बिल्कुल शेयर करना ना भूले, ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड भी पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे साथ में, तभी होम्योपैथी ग्रो करेगी। मिलते हैं सिमी सिफुआ के सेकेंड पार्ट में।